मेरठ शहर में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट की ओर से फैशन नॉमिनेशन सेरेमनी का आयोजन किया गया। इसमें फैशन इंडस्ट्री से जुड़े कई विशेषज्ञ और मेहमान शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रशांत कुमार और सेलिब्रिटी गेस्ट राधिका अवस्थी मौजूद रहीं। कार्यक्रम के दौरान प्रशांत कुमार ने कहा कि फैशन आज के समय में एक तेजी से बढ़ता हुआ प्रोफेशनल करियर है और नई पीढ़ी के बच्चों को इसमें आगे बढ़कर अपना भविष्य बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि फैशन केवल ग्लैमर नहीं बल्कि एक गंभीर करियर विकल्प भी है जिसमें कई अवसर मौजूद हैं। उन्होंने मेरठ की मौजूदा स्थिति पर बात करते हुए कहा कि यहां अभी फैशन इंडस्ट्री को लेकर प्रोफेशनल स्तर की सुविधाएं और विशेषज्ञों की कमी है। उन्होंने सुझाव दिया कि शहर में और अधिक फैशन कॉलेज और प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म तैयार किए जाने चाहिए ताकि युवाओं को सही दिशा मिल सके। प्रशांत कुमार ने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि अगर उनके बच्चे फैशन इंडस्ट्री में करियर बनाने का सपना देखते हैं तो उन्हें उनका समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सही मार्गदर्शन और सहयोग मिलने पर बच्चे इस क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। उन्होंने मुंबई और दिल्ली का उदाहरण देते हुए कहा कि अब फैशन केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। मेरठ जैसे शहरों में भी फैशन शो और प्रोफेशनल इवेंट्स आयोजित किए जाने चाहिए। कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने भी फैशन इंडस्ट्री में बढ़ते अवसरों और युवाओं की भागीदारी पर अपने विचार रखे। आई फील रियली प्राउड मैं मेरठ से हूँ, क्योंकि मेरठ में इतनी डेवलपमेंट, इतना सब कुछ हुआ है इन दिनों में। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं यहाँ पे वापस आती हूँ मेरठ, तो जो रिस्पेक्ट और जो मुझे अप्रिसिएशन यहाँ मिलता है वो शायद कहीं भी नहीं मिलेगा। सो मैं इस इंडस्ट्री से, फैशन इंडस्ट्री से काफी, ये रियली मेरे लिए ऑनर की बात है। और फैशन इंस्टीट्यूट, फैशन को स्प्रेड होना, इट्स अ वेरी नाइस थिंग। जब आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले फैशन बड़े शहरों में ही सिमटा रहता था, लेकिन आज टायर 2, टायर 3 में भी फैशन को लेकर लोगों के अंदर काफी एक्साइटमेंट है और दे सी फैशन इंडस्ट्री एज अ करियर एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। अच्छा, जिस तरीके से देखा गया है कि नोएडा और दिल्ली में जिस तरीके से फैशन है, लगता है आपको कि मेरठ अभी बहुत पिछड़ रहा है? मुझे नहीं लगता है कि ये पीछे है, खास करके आज इंटरनेट और एआई की दुनिया में। और फैशन में बहुत अपॉर्चुनिटी है। छोटे शहरों से, टायर 3 सिटी से, गांव से, टायर 2 सिटी से काफी बच्चे अब इंडस्ट्री में आ रहे हैं। हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रीज में से एक है, बट फिर भी यहाँ बहुत प्रोफेशनल्स की जरूरत है। आज से 10-15 साल पहले हमारे पास गिने चुने कॉलेज हुआ करते थे, जिससे गिने चुने ही डिजाइनर्स एंड एक्सपर्ट मिलते थे। बट जैसे जैसे विद टाइम हर जगह धीरे धीरे कॉलेजेस खुल रहे हैं, प्रोफेशनल्स तैयार हो रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम के लिए ये फैशन इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होगा, जहाँ बहुत से लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो क्या मानते हैं आपके बच्चों को एडमिशन लेना चाहिए इसके लिए? जरूर, ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, अंडररेटेड है, बट अपॉर्चुनिटी से भरी हुई है। दुनिया, हमारी जीडीपी का 12 से 13% सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आता है और इसमें प्रोफेशनल्स की बहुत कमी है। तो मुझे लगता है कि बच्चों को आगे आना चाहिए, इस इंडस्ट्री में अपना करियर आजमाना चाहिए। तो यहाँ आने के लिए बच्चों को क्या क्या चीजें जरूरी होनी चाहिए इस फैशन में आने के लिए, इस दौर के साथ चलने के लिए? देखिए, एआई की दुनिया में अब हमें हैंड स्किल बहुत मैटर नहीं करता, बट क्रिएटिविटी है जहां हम बीट करते हैं एआई को। और एग्जीक्यूशन, हमें टेक्निकली अंडरस्टैंड करना चाहिए जो भी हम कर रहे हैं। जितना ज्यादा हम इंडस्ट्री और एक्सपीरियंस ले पाए, एक्सपोजर ले पाए, वो ज्यादा बेहतर है। बच्चे आए, पढ़ाई करें मन लगा के, 4 साल फोकस करें स्टडी पे। और अपने स्टडी पे मैं डायरेक्टर मैम को भी कहना चाहूंगा कि अपनी करिकुलम को इस तरह से डिजाइन करें ताकि बच्चों को इंडस्ट्री एक्सपोजर मिले, उन्हें इंडस्ट्री विजिट पे ले जाए, ताकि वो समझ सके अपनी पढ़ाई के टाइम पर ही कि इंडस्ट्री में जरूरत किन चीजों की है। सर, अगर बॉम्बे की बात करें, बॉम्बे में और मेरठ में जमीन आसमान का फर्क है, मगर फिर भी लोग चाहते हैं कि हम बॉम्बे जैसे अपने स्टाइल को दिए। तो उसके लिए बच्चों को क्या एक मोटिवेट करना चाहिए, किस तरह से हम लोग समझाना चाहिए? मैम, अगर पहले के टाइम में बात करें तो बॉम्बे और दिल्ली बहुत दूर लगते थे, बट आज की इंटरनेट की दुनिया में ये बहुत दूर नहीं है। फैशनेबल होना, पैशन रखना, इट्स अ गुड थिंग। तो आप जैसे चाहें ड्रेसअप करिए, जैसे चाहें पहन के रहिए। मुंबई और दिल्ली अब दूर नहीं रहा, मैं यही कहूंगा। सर, उन पेरेंट्स के लिए क्या एक मैसेज देंगे जो अपने बच्चों को इस लाइन में लाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि अक्सर आप जानते हैं कि यूपी में अभी वो माहौल नहीं है जो होना चाहिए और नहीं हो पा रहा है। उन बच्चों के लिए क्या एक मैसेज देंगे आप? मैं कहूंगा कि अपने बच्चों पे भरोसा करें। अगर उनका पैशन है इस इंडस्ट्री में आने का और वो कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें सपोर्ट करें।
यही सबसे बेहतर होगा कि पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट करें इस इंडस्ट्री में आने के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और हमें बहुत लोगों की जरूरत है। सर, धार्मिक मामलों में अक्सर देखा जाता है कि फैशन डिजाइनिंग के लिए आज की रोका जाता है बच्चों की, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं जब इस इंडस्ट्री में, मैं एक गांव से आया, तब तो इंटरनेट भी ढंग से नहीं चलता था। उस समय जब मैं आया तो बहुत लोगों ने रोका, बोलते थे ये बहुत हाई फाई लोगों का है, बहुत ऐसे हैं, इस तरह के लोग पढ़ते हैं। बट मैं आया, मैंने साबित करी, मेरा कोई नेटवर्क, रिलेटिव, फ्रेंड्स नहीं थी इंडस्ट्री में। बट जब आप आते हैं तो मैंने कहा ना, अपॉर्चुनिटी से भरा है, बस आपको आना है और मेहनत करना है। रॉयल बुलेटिन पर आप देख रहे हैं हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएं। सिर्फ यूट्यूब ही नहीं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी रॉयल बुलेटिन को फॉलो करें, ताकि आपके शहर, प्रदेश और देश की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। जुड़े रहिए रॉयल बुलेटिन के साथ। आपका भरोसा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।